Hello everyone, this is C अनुराग and you are watching my YouTube channel Chartered Teach. Chartered Teach YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है. You are most welcome to our YouTube चैनल. और आज की जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 10 है और आज हम लोग जो डिस्कशंस करने वाले हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. सर बता दो क्या डिस्कस करने वाले हो. आज जो टॉपिक डिस्कस होने वाली है वो डबल एंट्री सिस्टम. सर ये डबल एंट्री सिस्टम तो आपने मुझे बता दिया था. यस, डबल एंट्री सिस्टम हम लोग पढ़ चुके हैं. क्यों? क्योंकि इसके पहले वाली लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रिकॉर्ड करने का दो सिस्टम है जिसे कहते हैं सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस. वन इज सिंगल एंट्री सिस्टम एंड सेकंड इज डबल एंट्री सिस्टम. सिंगल एंट्री सिस्टम के अंतर्गत हम लोगों ने क्या देखा है कि सिंगल एंट्री सिस्टम के अंतर्गत बुक्स ऑफ अकाउंट सिर्फ कैश बुक मेंटेन किया जाता है. यस, डबल एंट्री सिस्टम में दो इफेक्ट ली जाती है ट्रांजैक्शंस का और अलग अलग बुक मेंटेन किया जाता है. ओके, एक बार नए कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूं कि पिछले जो लेक्चर हुई है उसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा उसकी एक बार झलक देख ले. यस सर, बिल्कुल दिखा दो. हाँ देखो, लड़कों बोल रहा है कि बिल्कुल दिखा दो क्योंकि लड़का हो गया है गजनी. यस सर, मैं तो हो गया हूं गजनी. अच्छा, और भी देखो गजनी बोल रहा है. ये लोग देखते हैं कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या क्या देखा था. ये फर्स्ट टॉपिक हमने पढ़ा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट. लास्ट लेक्चर में हमने फर्स्ट पढ़ा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट. फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या था एक बार देखते हैं. फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब रिवाइज करो. सर आपने बताया था कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं उस रिकॉर्ड किए गए ट्रांजैक्शन से जो रिपोर्ट बनती है उस रिपोर्ट को कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ओके, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 3 रिपोर्ट बनते हैं. कितने रिपोर्ट बनते हैं? 3 रिपोर्ट बनते हैं. फर्स्ट इज बैलेंस शीट, सेकेंड इज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस जिसको इनकम स्टेटमेंट बोलते हैं और थर्ड इज कैश फ्लो स्टेटमेंट. ओके सर, बैलेंस शीट क्या बताता है? सर बैलेंस शीट फाइनेंशियल पोजीशंस को बताता है. फाइनेंशियल पोजीशंस का मतलब कंपनी के पास कितनी एसेट्स है, कितनी लायबिलिटी है. इसलिए मैंने लिखा था कि बैलेंस शीट में क्या होता है, ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी. यस सर, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस. सर ये तो आपने बताया था. स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस का मतलब क्या होता है कि हैविंग डिटेल्स ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंस. यानी कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस से हमें क्या पता चलता है? फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एक पीरियड के अंतर्गत. कौन सा पीरियड? जो सर आपने पीरियोडिक कॉन्सेप्ट में बताया था पीरियड. यस, कि पीरियड 1 मंथ का हो सकता है, 3 मंथ का हो सकता है, एनुअल भी हो सकता है. कोई तो फर्म ऐसे और कंपनी ऐसे या ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे होते हैं जो कि मंथली बनाते हैं, क्वार्टरली बनाते हैं और एनुअल भी अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं. यस, तो वही इससे हमारा पता चलता है प्रॉफिट और लॉस. उस पीरियड में हमारा प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ. ओके सर, कैश फ्लो स्टेटमेंट मैंने क्या बताया था कैश फ्लो स्टेटमेंट में? सर कैश फ्लो स्टेटमेंट में आपने बताया था कैश फ्लो स्टेटमेंट हैविंग डिटेल्स ऑफ सोर्स ऑफ कैश इनफ्लो एंड सोर्स ऑफ कैश आउटफ्लो. कहां से कैश आया और कहां कैश गया, इसकी डिटेल बताता है कैश फ्लो. ओके सर, ये देखिए मैंने बताया था बैलेंस शीट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या होता है? बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड thereafter प्रॉफिट लॉस. ओके सर. यस, नेक्स्ट हम लोगों ने क्या टॉपिक देखा था? यस, नेक्स्ट टॉपिक में यही सेम चीजों को डिस्कस किया था. ओके, ये सब आप लोगों ने देख चुका था. ओके, उसके बाद एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा था अकाउंटिंग में, दैट इज इक्वेशन. कौन सी इक्वेशन? अकाउंटिंग इक्वेशन. अकाउंटिंग इक्वेशन क्या बोलता था? अकाउंटिंग इक्वेशन ये बोलता है कि एसेट्स और लायबिलिटी हमेशा बैलेंस होता है. एसेट्स लायबिलिटी हमेशा बैलेंस होता है. जैसे कि हाई कोर्ट में तराजू का क्या होता है? बैलेंस होता है. हाई कोर्ट में क्या होता है? बैलेंस होता है. क्यों? क्योंकि सबके लिए एक समान वहां पर जजमेंट दी जाती है, अमीरी गरीबी नहीं. इसलिए एसेट्स और लायबिलिटी सेम बैलेंस होता है. जितना एसेट्स हो उतना लायबिलिटी हो, ये हमेशा होता है. इसमें मैंने क्या बताया था? एसेट्स और लायबिलिटी. लायबिलिटी साइड में दो चीजें, कैपिटल और कैपिटल के छोड़कर अदर जो लायबिलिटी है. ओके सर, ये हमेशा बैलेंस होता है. उसके बाद मैंने क्या बताया था? सर बताया था आपने अगर इनकम हो तो कैपिटल में क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं और अगर एक्सपेंस हो तो कैपिटल से लेस करते हैं. कब? ये बैलेंस चेक करते समय. ये बैलेंस चेक करते समय. ओके सर. उसके बाद मैंने क्या बताया था कि ये बैलेंस होता क्यों है? व्हाट इज द लॉजिक? इसके पीछे लॉजिक क्या था? सर इसके पीछे लॉजिक मैंने आपको बताया था, ये था कि कहा जाए बिजनेस में जो भी एसेट्स होता है उस एसेट्स कहां से आता है. तो सर इस एसेट्स को परचेज करने के लिए हमारे पास जो फंड होता है, फंड 2 तरीके का आता है. एक तो ओनर लाता है जिसे कैपिटल बोलते हैं और दूसरा आउटसाइडर से लाते हैं जिसे अदर देन कैपिटल लायबिलिटी बोलते हैं. ओके सर, इसीलिए जो भी लायबिलिटी आता है उससे एसेट्स परचेज होता है. यानी कि जो भी एसेट्स परचेज करने के लिए फंड की जरूरत पड़ती है उसे लायबिलिटी होता है. इसलिए लायबिलिटी
यानी कि जितना पैसा हमने मांगा उतने का एसेट्स परचेज हमने कर लिया। इसलिए एसेट्स और लायबिलिटी हमेशा दोनों बैलेंस होता है। ओके सर, मैंने समझ गया। ये थी हमारा अकाउंटिंग। उसके बाद हमने दो प्रैक्टिकल बड़ा करके प्रैक्टिकल देखा था। यस सर, आपने बताया था बड़ा करके प्रैक्टिकल बड़ा बताया था। ये देखो, मैंने ये बताया था कि कैसे बैलेंस करके हमेशा हर एक ट्रांजैक्शंस के बाद आपको मैंने चेक करा था कि अकाउंटिंग इक्वेशन मैच हो रहा है कि नहीं, बैलेंस हो रहा है कि नहीं, एसेट्स और लायबिलिटी। यस, ये देखा था, डिस्कस किया था। ओके, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 2 यानी क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको मैंने बताया था बैलेंस चेक करके कि कैसे एसेट्स और लायबिलिटी ऑलवेज हर एक समय बैलेंस होती है। यस, तो यहां तक हम लोगों ने सीखा था लास्ट लेक्चर में। अब आज की जो लेक्चर है इसके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, जो नई कॉन्सेप्ट है, दैट इज डबल एंट्री सिस्टम कॉन्सेप्ट। ये डबल एंट्री सिस्टम कॉन्सेप्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आज जो ऑर्गेनाइजेशंस में जो अकाउंटिंग एंट्री फॉलो किए जाते हैं वो डबल एंट्री सिस्टम फॉलो किए जाते हैं। आज जो ऑर्गेनाइजेशंस में अकाउंटिंग एंट्री फॉलो किए जाते हैं वो क्या फॉलो किया जाता है? डबल एंट्री सिस्टम फॉलो किया जाता है। आज ऑर्गेनाइजेशंस में जो एंट्री फॉलो किया जाता है वो कौन सा एंट्री फॉलो किया जाता है? डबल एंट्री सिस्टम। सर लिख लो, ये लो मैंने लिख दिया, डबल एंट्री सिस्टम। आज जितने भी सारे ऑर्गेनाइजेशंस है, क्यों डबल एंट्री सिस्टम फॉलो किया जाता है? क्योंकि सिंगल एंट्री सिस्टम, इसलिए अकाउंटिंग एंट्री सिस्टम दो ही है, सिंगल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम। तो बुक चाहे तो डबल एंट्री सिस्टम में मेंटेन कर लो या तो सिंगल एंट्री सिस्टम मेंटेन करो। अब देखो, बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के लिए सिंगल एंट्री सिस्टम मेंटेन हो नहीं सकता, बिकॉज सिंगल एंट्री सिस्टम में सिर्फ कैश बुक मेंटेन करते हैं। और डबल एंट्री सिस्टम में मैंने बताया था आपको कि हर एक अकाउंट, कई सारे अकाउंट्स होते हैं, परचेज के अलग, सेल्स के अलग, एक्सपेंस में भी कई एक्सपेंसेस की अलग होती है, एसेट्स के अलग, लायबिलिटी के अलग, क्रेडिटर का अलग, डेटर्स के अलग, हर एक डिटेल्स होती है। क्योंकि एक दिन में बहुत सारे ट्रांजैक्शन, मल्टीपल ट्रांजैक्शंस होते हैं, इसलिए एक बुक्स मेंटेन करके एक रिपोर्ट बनाना, फाइनेंशियल रिपोर्ट, संभव नहीं है। ओके सर, तो इसलिए डबल एंट्री सिस्टम में हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। ओके सर, डबल एंट्री सिस्टम क्या कहता है एक बार आइए डिस्कस करते हैं। ओके सर, आइए देखते हैं डबल एंट्री सिस्टम। ओके, कॉन्सेप्ट इज न्यू। सर आज इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, थोड़ी धीरे धीरे स्लो चलना। ये देखो, बच्चा बोल रहा है स्लो चलने के लिए, मैं तो एक पहले से ही कछुआ की तरह चल रहा हूं और भी इससे ज्यादा स्लो चलने को बोल रहा है बच्चा। क्या बोल रहे हो? थोड़ा सोचो भी। अच्छा सर, मैंने सोच रखा है सर, मैं आपको कसम देती हूं कि स्लो चलना। अच्छा ये लो, मैं, बच्चा ने कसम दे दिया मुझे स्लो चलना ही पड़ेगा। बिल्कुल, आइए देखते हैं। डबल एंट्री सिस्टम आपके सामने आ गया है और मैं आपको ये लो ब्रेकफास्ट में परोस दिया हूं डबल एंट्री सिस्टम। ओके सर, ब्रेकफास्ट में सर्व किया हूं डबल एंट्री सिस्टम। क्या कहता है एक बार डबल एंट्री सिस्टम? लैंग्वेज में देख ले, लैंग्वेज क्या कहता है? कहता है डबल एंट्री सिस्टम्स ऑफ बुकिंग इज एन अकाउंटिंग सिस्टम। ओके, अकाउंटिंग सिस्टम कितने थे? दो, सिंगल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम, जिसमें डबल एंट्री सिस्टम की आप भी बात कर रही है। ओके, डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग इज एन अकाउंटिंग सिस्टम विच रिकॉग्नाइज, क्या करता है? फैक्ट ऑफ एवरी ट्रांजेक्शन इनटू टू एस्पेक्ट। ओके सर दो एस्पेक्ट आपने कहीं बताया था। यस, डबल एंट्री सिस्टम ही पढ़ रहे थे तो हम लोग, मैंने आपको दो एस्पेक्ट बताया था कि डबल एंट्री सिस्टम कहता है कि हर एक ट्रांजेक्शन दो इंपैक्ट डालता है, हर एक ट्रांजैक्शंस दो इंपैक्ट डालता है। मैंने वहां बताया था, यस सर, लायबिलिटी इंक्रीज किया था तो एसेट्स इंक्रीज किया था, लायबिलिटी डिक्रीज किया था, एसेट डिक्रीज किया था, इस तरीके से मैंने कुछ आपको बताया था। यस सर, एक एसेट्स पे डाल रहा है तो हो सकता है दूसरा एसेट्स पे ही डाले या तो फिर लायबिलिटी पे डाले, इस तरीके से मैंने आपको समझाया था। यस, तो यही कहता है डबल एंट्री सिस्टम कहता है टू एस्पेक्ट, हर एक ट्रांजेक्शन टू एस्पेक्ट पे इफेक्ट डालता है। ओके, एवरी ट्रांजेक्शन हैज टू एस्पेक्ट। ओके, एंड बोथ एस्पेक्ट of the transactions are recorded in the books of accounts, और दोनों एस्पेक्ट ही बुक्स में रिकॉर्ड किए जाते हैं। चलो, इन अदर वर्ड्स, दूसरे लैंग्वेज में यह भी कह सकते हैं कि इट रिकॉग्नाइज दैट इन ऑर्डर टू रिसीव सम वैल्यू एंड इक्वल टू नीड टू गिव सम वैल्यू। कहता है डबल एंट्री सिस्टम का मतलब कहता है कुछ वैल्यू हम रिसीव करने के लिए,
कुछ रिसीव करने के लिए, कुछ वैल्यू रिसीव करने के लिए जो हम वैल्यू दे रहे हैं उन दोनों को आप काउंट करो, उन दोनों को रिकॉर्ड करो। मतलब कि अगर कुछ ले रहे हैं तो उसे भी रिकॉर्ड करो, और उसके बदले कुछ दे रहे हैं तो जो दे रहे हैं उसे भी रिकॉर्ड करो। ओके, कितने वैल्यू पे रिकॉर्ड करोगे? तो जितना आ दे रहे हो और जितना जितना आ रहा है तुम्हारे पास और जितना जा रहा है, दोनों की तो सेम वैल्यू होना चाहिए, दोनों की सेम वैल्यू होनी चाहिए। सेम वैल्यू होगी ही होगी। क्यों? क्योंकि अगर किसी को कम दोगे तो क्या वो एक्सेप्ट करेगा? जितना तुम उससे लिए हो उतना ही तो उसी के बराबर तो दोगे। यस सर, बिल्कुल। तो ये डबल एंट्री सिस्टम वही कहता है कि बोथ एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करो। बोथ एस्पेक्ट का मतलब कोई भी ट्रांजैक्शन जब हो रही है, उस ट्रांजैक्शन में तुम्हारे पास क्या आ रहा है, ओके, उसे रिकॉर्ड करो ही करो, और उसके बदले से तुम्हारे यहां से क्या जा रहा है उसे भी रिकॉर्ड करो। ओके सर, जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप खरीदने जाते हो क्या, कंप्यूटर। यहां पर देखो एग्जाम्पल में, इस फिगर में क्या दिया गया, कंप्यूटर। ओके सर, आप परचेज करने गए हो कंप्यूटर या परचेज करने गए हो मोबाइल। ओके, तो आपके पास क्या आ रहा है? मोबाइल आ रही है, लैपटॉप आ रही है, कंप्यूटर आ रही है। यहां पर एग्जाम्पल में कंप्यूटर आपके पास आ रही है, लेकिन आ तो रही है कंप्यूटर, तो कंप्यूटर को तो रिकॉर्ड करो ही करो कि आपके पास कंप्यूटर आ रही है। कितने का? सपोज ₹55,000 का। ओके सर, सपोज ₹55,000 का आपके पास कंप्यूटर आ रही है, और उसके बदले आपके पास से जा क्या रही है? सर, हमारे पास से 55,000 या 55,000 जो कंप्यूटर आ रही है उसके बदले पेमेंट जा रही है, यानी कि हमारे पास कैश जा रही है। जिससे मैंने कंप्यूटर लिया होगा उसको मैंने 55,000 रुपया पेमेंट किया होगा, कैश दिया होगा, तभी उससे कंप्यूटर हमने लिया होगा। ओके सर, तो हमारे पास से कैश जा रही है। कैश कितना जा रही है? ₹55,000। ओके सर, यानी 55,000 का हमने कंप्यूटर लिया तो उसे 55,000 दूंगा तभी तो वो एक्सेप्ट करेगा, 55,000 से कम दूंगा तो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। ओके सर, तो डबल एंट्री सिस्टम कहता है कि सुनो, कंप्यूटर को तो रिकॉर्ड करो ही करो कि तुम्हारे पास से कंप्यूटर आ रही है। ओके सर, तुम्हारे पास कंप्यूटर आ रही है, और ये भी रिकॉर्ड करो कि तुम्हारे पास से कैश जा रही है, तुम्हारे पास से कैश जा रही है। ओके सर, समझ गया। डबल एंट्री सिस्टम ये कहता है कि एक ट्रांजैक्शंस में दो एक्टिविटी जो हो रही है, दो एस्पेक्ट हो रही है, वो दोनों को रिकॉर्ड करो। ओके, यही लिखा हुआ है नीचे की बात। देखो आप क्या कह रहा है, नीचे बात यही लिख रहा है। नाउ व्हेन यू अप्लाई डबल एंट्री सिस्टम्स फॉर बुक कीपिंग, अगर आप डबल एंट्री सिस्टम करते हो बुक कीपिंग के लिए तो क्या होगा? इट रिकॉग्नाइजेज एंड रिकॉर्ड बोथ एस्पेक्ट रिसीविंग एंड गिविंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। वही कह रहा, अगर डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हो तो दोनों एस्पेक्ट को रिकॉर्ड किया जाएगा। ओके, कंसीडरिंग ऑफ एबव डेफिनेशंस, ऊपर के परिभाषा को कंसीडर करते हुए, एवरी ट्रांजैक्शंस विल हैव एटलीस्ट 2 अकाउंट व्हिच इज इंपैक्टेड। हर एक ट्रांजैक्शंस जो भी बिजनेस में होगा उससे 2 अकाउंट जरूर इंपैक्ट होगा, 2 अकाउंट जरूर इंपैक्ट होगा। इन एबव एग्जांपल, जैसे कि ऊपर के उदाहरण में देखो, कंप्यूटर इज 1 अकाउंट एंड कैश इज अनदर अकाउंट। एक तो कंप्यूटर अकाउंट हुआ, यानी कि कंप्यूटर में क्या हुआ, जैसे इस ट्रांजैक्शन को देखो, इस ट्रांजैक्शन से क्या हो रही है सर, इस ट्रांजैक्शन से क्या हो रहा है कि एक तो कंप्यूटर हमारे पास से आ रही है, कंप्यूटर इंक्रीज प्लस हो रहा है, कंप्यूटर प्लस हो रहा है, यानी कि कंप्यूटर बढ़ रहा है, कंप्यूटर प्लस हो रहा है, यानी कि कंप्यूटर बढ़ रहा है। ओके सर, और लेकिन कैश हमारे पास से माइनस हो रही है, यानी कैश हमारा घट रही है। ओके सर, तो वही कह रहा है कि कम से कम 2 अकाउंट तो यहां पर इंपैक्ट होगा हर एक ट्रांजैक्शन में, जैसे कि इस ट्रांजैक्शन से एक कंप्यूटर हुआ और सेकंड कैश हुआ। ओके सर, समझ गया। अब कहता है शो, इसलिए when book are maintained using double accounting systems, every transactions involve debit entry in one account and credit entry in another account। सर, ये डेबिट क्या है, क्रेडिट क्या, आपने तो बता दिया। तो वही कहता है कि जब डबल एंट्री सिस्टम से बुक्स को मेंटेन किया जाता है तो एक अकाउंट में डेबिट होता है और दूसरे अकाउंट में क्रेडिट होता है। सर,
डेबिट होता है, क्रेडिट होता है। हाँ, ये क्या है? अब देखो, मैं डेबिट होता है, क्रेडिट होता है, क्या है जो मैं आपको बताता हूं। अब देखो, जितने भी सारे अकाउंट्स होते हैं, जितने भी सारे अकाउंट होते हैं, लाइक कंप्यूटर अकाउंट, तो कंप्यूटर ऐसे होगा। क्या है? कंप्यूटर अकाउंट। कंप्यूटर अकाउंट टी फॉर्म में होता है। कोई भी जो अकाउंट होता है वो टी फॉर्मेट में होता है। टी फॉर्मेट का मतलब ऐसे होता है। ओके, ये देखो इस तरीके से होता है। यहां पर हो गया अमाउंट, यहां पर पार्टिकुलर, यहां पर अमाउंट, यहां पर पार्टिकुलर। ये एक तरीके से, ये अभी शॉर्ट फॉर्म, ध्यान रखो। कोई भी अकाउंट जो होता है, अब देखो, जब कोई अकाउंट इसमें जो दो अकाउंट, एक कैश अकाउंट, दूसरा कैश अकाउंट लेता हूं, सेकंड में लेता हूं कैश अकाउंट। ओके सर, ये हो गया कंप्यूटर अकाउंट। उसके बाद लेता हूं कैश अकाउंट, इसको भी देखता हूं, इस तरीके से होगा टी फॉर्मेट में। ओके, अब ये देखो, इस अकाउंट में इसे मैं क्या बोलूंगा, इसे भी अभी इसी तरीके से रखता हूं। ओके, इसको क्या कर रहे हो सर? डिलीट। मैं आपको अभी समझने के लिए इसे इसी तरीके से रखता हूं। कंप्यूटर अकाउंट। ओके, ऊपर तो था यहां, सिर्फ इसे करता हूं। ये हो गया कंप्यूटर अकाउंट। अब ये देखना, ये कौन साइड है? ये लेफ्ट साइड है, राइट साइड है? दिस इज राइट साइड, दिस इज लेफ्ट साइड। इसमें दिस इज राइट साइड, सॉरी, दिस इज लेफ्ट साइड। ओके सर, और ये रहा राइट साइड। सर, राइट साइड आपने कैसे या लेफ्ट साइड कैसे डिसाइड किया कि कौन लेफ्ट है कौन राइट है? ये देखो, ये भी मुझसे पूछता है कि सर आपने कैसे डिसाइड किया कि कौन लेफ्ट साइड है कौन राइट साइड है? और राइट साइड, जिधर आपकी राइट की हैंड है वो राइट साइड हो गया। जैसे आपका राइट हैंड ये साइड होता है, राइट हैंड किधर होता है? ये देखो बच्चा ना, ये देखो राइट साइड, राइट हैंड। और इधर क्या होता है? लेफ्ट हैंड। इधर देखो, ये क्या होता है? लेफ्ट हैंड। और ये क्या है? राइट हैंड। ओके सर, अब मुझे समझ में आ गया कि आपने राइट साइड इसे क्यों रखा, लेफ्ट साइड इसे क्यों रखा, क्योंकि आपका राइट साइड इधर है। ओके, तो राइट साइड इसको बोलते हैं, इसको लेफ्ट साइड बोलते हैं। अब देखो क्या होता है, राइट साइड जो फिगर लिखी जाती है, जो राइट साइड फिगर लिखी जाती है उसे क्रेडिट बोलते हैं। जो राइट साइड फिगर लिखी जाती है उसे क्रेडिट बोलेंगे कि अमाउंट क्रेडिट हो गया। और जो राइट साइड फिगर लिखी जाएगी उसको बोलेंगे, जो राइट साइड लिखी जाती है उसको क्रेडिट बोलते हैं। और जो फिगर का मतलब जो अमाउंट राइट साइड लिखी जाती है उसे क्रेडिट बोलते हैं। जो अमाउंट लेफ्ट साइड लिखी जाती है उसे डेबिट बोलते हैं। ओके, यही कहता है क्या कि डेबिट और क्रेडिट, एक अकाउंट डेबिट होगा दूसरे अकाउंट क्रेडिट होगा। इसका मतलब यह कहता है कि एक अकाउंट में जो फिगर लिखी जाएगी, जो एक अमाउंट लिखी जाएगी वो डेबिट साइड लिखी जाएगी। डेबिट साइड का मतलब लेफ्ट साइड लिखी जाएगी। और दूसरे अकाउंट में जो फिगर लिखी जाएगी वो राइट साइड लिखी जाएगी, यानी क्रेडिट साइड लिखी जाएगी, यानी कि राइट साइड लिखी जाएगी। यही तो कह रहा है। सर एक बार फिर से समझाओ। ये देखो, फिर से बता रहा हूं, ये देखो कह रहा है क्या, कह रहा है सो व्हेन बुक्स आर मेंटेन एंड यूजिंग डबल अकाउंटिंग सिस्टम। ओके सर, व्हेन बुक्स आर मेंटेन्ड, जब बुक्स, व्हेन the books are maintained using double accounting system. Okay, when books are maintained under double accounting system, every transactions involve debit entry in one account. Okay,
दैट इज डेबिट एंट्री वन अकाउंट का मतलब चाहे कंप्यूटर अकाउंट या तो कैश अकाउंट, यानी कि इसमें कंप्यूटर या तो कैश, दोनों में से किसी एक में डेबिट एंट्री होगा, डेबिट होगा, डेबिट एंट्री होगा। डेबिट एंट्री का मतलब मैंने अभी क्या बताया, डेबिट एंट्री का मतलब अगर अमाउंट लेफ्ट साइड लिखी जाएगी तो उसको डेबिट बोलेंगे, अगर अमाउंट राइट साइड लिखी गई तो उसको क्रेडिट बोलेंगे। तो कहता है कि वन अकाउंट में तो डेबिट एंट्री होगी, यानी कि राइट साइड में लिखा जाएगा, और एंड क्रेडिट एंट्री इन अनदर अकाउंट, और किसी दूसरे अकाउंट में, और जो दूसरा अकाउंट है उसमें क्या लिखाएगा, क्रेडिट साइड में लिखाएगा, यानी कि राइट साइड में लिखाएगा। सर इस डे क्रेडिट और डेबिट के चक्कर में मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया है। ये लो, आपकी माइंड क्यों खराब होगी, मैं एक बार आपको फिर से बताता हूं। ओके सर, ये लो मैं यहां बताता हूं। ओके, डबल एंट्री सिस्टम क्या कह रहा है, जो ये दो डबल एंट्री सिस्टम, ओके, डबल एंट्री सिस्टम कहता है हर एक ट्रांजेक्शंस के दो एस्पेक्ट होते हैं, हर एक ट्रांजेक्शंस, एवरी ट्रांजेक्शंस हैज टू एस्पेक्ट, ओके, एंड बोथ एस्पेक्ट are recorded in बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ओके सर, ये आपने तो बता दिया कि हर एक ट्रांजेक्शन्स के दो एस्पेक्ट होते हैं और दोनों एस्पेक्ट को हम लोग क्या करते हैं, बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, वन एस्पेक्ट in every transactions, one aspect would be recorded in debit side of one account, in every transaction one aspect will be one aspect will be recorded in debit, in debit side of one account, and another aspect will be recorded in credit side of another account। सर अकाउंट ठीक से लिख दो, मुझे दिख नहीं रहा, ये लो मैंने लिख दिया। ओके सर, अब ये डेबिट साइड क्या है, क्रेडिट साइड क्या है, डेबिट साइड क्या है, क्रेडिट साइड क्या है, ये बताओ। अब मैं बता रहा हूं आपको डेबिट साइड क्या है, क्रेडिट साइड क्या है। लेफ्ट साइड, अभी मैंने समझा दिया, लेफ्ट साइड ऑफ अकाउंट इज कॉल्ड डेबिट साइड, लेफ्ट साइड ऑफ
इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, डेबिट साइड। लेफ्ट साइड ऑफ अकाउंट इज कॉल्ड डेबिट साइड। नेक्स्ट, राइट साइड ऑफ अकाउंट इज कॉल्ड क्रेडिट साइड। ओके सर, राइट साइड ऑफ अकाउंट इज कॉल्ड क्रेडिट साइड। ओके, ये देखिए मैंने आपको क्या किया बताया। ये देखिए अकाउंट में क्या होता है, अकाउंट इस तरीके से होता है। अकाउंट किस तरीके से होता है, फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर अकाउंट, एग्जाम्पल कंप्यूटर अकाउंट, कंप्यूटर अकाउंट, ये हो गया, ये हो गया। कंप्यूटर अकाउंट में ये देखो, ये कौन सा है, ये लेफ्ट साइड है। कंप्यूटर में ये क्या है, लेफ्ट साइड है। ओके सर, ये क्या है, राइट साइड है। तो ये राइट साइड क्या कहलाएगा और ये लेफ्ट साइड क्या कहलाएगा, लेफ्ट साइड कहलाएगा डेबिट अकाउंट, डेबिट साइड। ओके सर, समझ गया। और राइट साइड क्या कहलाएगा, क्रेडिट साइड। राइट साइड क्या कहलाएगा, क्रेडिट साइड। ओके सर, समझ गया मैं। यानी कि वही कह रहा है, मैं यहां पर क्या लिखा है आपको, इतनी सारी डबल एंट्री सिस्टम करता है कि हर एक ट्रांजेक्शन का दो एस्पेक्ट होता है, बस वन एस्पेक्ट और दो एस्पेक्ट होता है। हर एक ट्रांजेक्शन का दो एस्पेक्ट होता है। एक एस्पेक्ट एक अकाउंट में इफेक्ट करता है और दूसरा एस्पेक्ट दूसरे अकाउंट में इफेक्ट करता है। एक एस्पेक्ट एक अकाउंट में इफेक्ट करता है, दूसरा एस्पेक्ट दूसरे अकाउंट में इफेक्ट करता है। ओके सर, ये वाला भी हिंदी में भी लिखा दो। ये लो, मैं हिंदी में भी लिखा देता हूं। बच्चा बोल रहा है सर हिंदी में भी लिखा दो। ओके, ये लो, मैं हिंदी में भी लिखा देता हूं। ओके, इन हिंदी। ओके, डबल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम। ये लो, मैं हिंदी में भी लिखा दिया। ओके सर, डबल एंट्री सिस्टम ये कहता है कि हर एक डबल एंट्री सिस्टम, हर एक ट्रांजेक्शन्स का दो एस्पेक्ट होता है और दोनों एस्पेक्ट डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड किए जाते हैं। हर एक ट्रांजेक्शन्स का, एवरी ट्रांजेक्शन्स का, एवरी एवरी ट्रांजेक्शन्स का, एवरी ट्रांजेक्शन्स का दो एस्पेक्ट होता है। और दोनों एस्पेक्ट को रिकॉर्ड किया जाता है। दोनों एस्पेक्ट को बुक्स में रिकॉर्ड है। ओके सर, हर एक ट्रांजेक्शन दो अकाउंट को इंपैक्ट करता है। एवरी ट्रांजेक्शन एवरी ट्रांजेक्शंस दो अकाउंट को इंपैक्ट करता है, दो अकाउंट को इंपैक्ट करता है। ओके सर, दो अकाउंट को इंपैक्ट करता है। एक एस्पेक्ट एक अकाउंट को इंपैक्ट करता है, दूसरा एस्पेक्ट दूसरे अकाउंट को इंपैक्ट करता है। एक एस्पेक्ट एक
हर एक ट्रांजेक्शंस का, ऐसे लिखाता हूं, एवरी ट्रांजेक्शंस का एवरी ट्रांजेक्शंस का एक एस्पेक्ट एक अकाउंट को इंपैक्ट करता है, एक अकाउंट को इंपैक्ट करता है, और दूसरा एस्पेक्ट दूसरे अकाउंट को इंपैक्ट करता है। दूसरा एस्पेक्ट दूसरे अकाउंट को इंपैक्ट करता है। ओके सर, एक इंपैक्ट डेबिट होता है, एक इंपैक्ट डेबिट होता है, तो दूसरा इंपैक्ट क्रेडिट होता है। ये भी लिखा दो सर, एक इंपैक्ट डेबिट होता है, डेबिट साइड होता है, डेबिट साइड, इसको लेफ्ट साइड भी बोल रहे हैं, लेफ्ट साइड ऑफ अकाउंट। एक इंपैक्ट डेबिट साइड, तो दूसरा इंपैक्ट, एक इंपैक्ट डेबिट साइड ऑफ वन इंपैक्ट ऑफ वन अकाउंट, तो दूसरा इंपैक्ट क्रेडिट साइड ऑफ अनदर अकाउंट होता है। एक इंपैक्ट डेबिट साइड ऑफ डेबिट साइड ऑफ वन अकाउंट, डेबिट साइड ऑफ वन अकाउंट, तो दूसरा इंपैक्ट क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड, तो दूसरा इंपैक्ट क्रेडिट साइड, तो दूसरा इंपैक्ट क्रेडिट साइड का मतलब राइट साइड, राइट साइड, दूसरा इंपैक्ट राइट साइड ऑफ अकाउंट, तो दूसरा इंपैक्ट क्रेडिट साइड ऑफ अकाउंट होता है। यस सर, बिल्कुल मुझे अब समझ में आ गया। एक बार फिर से आप बता दो, यानी कि हर एक ट्रांजैक्शंस का दो एस्पेक्ट होता है। ये कौन बोलता है? डबल अकाउंटिंग सिस्टम। एक एस्पेक्ट, और हर एक ट्रांजैक्शंस में दो अकाउंट इंपैक्ट होते हैं। ओके सर, एक इंपैक्ट है जो कि एक एस्पेक्ट है जो कि एक अकाउंट के डेबिट साइड में होता है, तो दूसरा एस्पेक्ट दूसरे अकाउंट के क्रेडिट साइड में डालेगा। डेबिट साइड क्या होता है, क्रेडिट साइड क्या होता है? किसी भी अकाउंट के दो साइड होते हैं, किसी भी अकाउंट के दो साइड होते हैं। एक होता है राइट साइड, दूसरा होता है लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड को हम लोग क्या बोलते हैं? डेबिट साइड बोलते हैं। लेफ्ट साइड को हम लोग डेबिट साइड बोलते हैं और राइट साइड को क्रेडिट साइड बोलते हैं। सर ये भी लिखा दो, ये लो, ये भी लिखा देता हूं, इंपॉर्टेंट पॉइंट में ये लिख देता हूं। ओके सर, ये लो, मैं ये भी लिखा दिया। हर एक ट्रांजेक्शन, हर एक अकाउंट के दो साइड होते हैं। हर एक अकाउंट के, एवरी अकाउंट के दो साइड होते हैं। एवरी अकाउंट के दो साइड होते हैं, दो साइड होता है। वन इज लेफ्ट साइड, वन इज लेफ्ट साइड। ओके, एंड another is right side.
ओके, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड को क्या बोलते हैं? डेबिट साइड भी बोलते हैं। लेफ्ट साइड को डेबिट साइड बोलते हैं। लेफ्ट साइड को डेबिट साइड बोलते हैं। और राइट साइड को क्या बोलते हैं? क्रेडिट साइड बोलते हैं। राइट साइड को क्या बोलते हैं? क्रेडिट साइड बोलते हैं। ओके सर, समझ में आ गया। ये था हमारा डबल एंट्री सिस्टम। अब एक बार देखते हैं हमारी डबल एंट्री सिस्टम में बुक्स क्या में हम लोग क्या पढ़ रहे थे। ओके सर, ओके, ये देखो, ये हम लोगों ने बुक्स में पढ़ा था। ये देखिए, यहीं पर हम लोग पढ़े थे डबल एंट्री सिस्टम में। इसमें दो ट्रांजेक्शन्स इंपैक्ट हो रहा था। अब आगे देखते हैं, ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया कि डबल एंट्री सिस्टम में दो इंपैक्ट होते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। डबल एंट्री सिस्टम में हम लोग देख लिया। अब देखिए, ये रहा। अब देखो, यहां पर कह रहा है बिफोर यू रिकॉर्ड फाइंड आउट टू अकाउंट अफेक्टेड बाय पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन एंड नेक्स्ट आउट, कहता है दिस टू अकाउंट विच अकाउंट इज रिक्वायर्ड टू बी एक्टेड। अब कोई भी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए डबल सिस्टम्स में, डबल एंट्री सिस्टम में किसी भी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए हमें सबसे पहले यह पता करना होगा कि कौन सा अकाउंट डेबिट हुआ है और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। पहले तो हमें यह पता करना होगा कि कौन सा अकाउंट इंपैक्टेड हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यह पता करना पड़ेगा कौन सा अकाउंट इंपैक्टेड हुआ है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जब भी इंपैक्ट होगा तो दो अकाउंट इंपैक्ट होगा। उन दो अकाउंट में से हमें यह पता करना होगा कि कौन सा इंपैक्ट डेबिट साइड में हुआ है और कौन सा इंपैक्ट क्रेडिट साइड में हुआ है। ओके सर, ओके सर। अब इस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन सा अकाउंट डेबिट साइड में हुआ है। अब डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग अकाउंट्स चार तरीके का होते हैं। अकाउंट्स देखिए, डबल एंट्री सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि कौन सा अकाउंट है जो इंपैक्टेड हुआ है, कौन सा अकाउंट इंपैक्टेड हुआ है, और इंपैक्ट भी हुआ है तो कौन सा डेबिट इंपैक्ट हुआ है और कौन सा क्रेडिट इंपैक्ट हुआ है। ओके सर, अब देखो, नाउ डोंट वरी, टू हेल्प यू ओवरकम दिस सेट रूल्स। अब देखो, एक रूल बताया गया है, जिस रूल से हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा और कौन सा अकाउंट इंपैक्ट हो सकता है। ओके सर, अब देखो, इसमें दो अप्रोच है। वन इज ट्रेडिशनल अप्रोच एंड अनदर इज मॉडर्न अप्रोच। डबल एंट्री सिस्टम कहता है कि हर एक ट्रांजेक्शन का दो ही इंपैक्ट होगा। एक इंपैक्ट होगा क्या, डेबिट, और दूसरा इंपैक्ट होगा क्रेडिट, यानी कि एक राइट साइड दूसरा लेफ्ट साइड। दो अकाउंट इंपैक्टेड होगा। अब इन दो अकाउंट कौन कौन सा इंपैक्ट हो रहा है ये कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए मॉडर्न अप्रोच अप्लाई किया जाता है। कौन सा अप्रोच अप्लाई किया जाता है? वी विल लर्न अबाउट मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच ये बताएगा कि कोई भी ट्रांजेक्शन हो रही है उसमें से कौन सा अकाउंट इंपैक्टेड हो सकता है। ओके सर, ये देखो, डबल एंट्री सिस्टम कहता है कि यहां पर अकाउंट्स को फोर कैटेगरी में रखा गया है। अकाउंट्स को फोर कैटेगरी में रखा गया है। अकाउंट्स कैटेगरी, अकाउंट्स यहां पर चाहे तो ये देखो, फर्स्ट एसेट्स, सेकंड लायबिलिटी,
थर्ड इनकम जिसको कहते हैं रेवेन्यू, एंड एक्सपेंस। फर्स्ट इज एसेट्स। अकाउंट को चार कैटेगरी में रखा गया है। डबल एंट्री सिस्टम के अंतर्गत अकाउंट को चार कैटेगरी में रखा गया है। वन इज एसेट्स, एक एसेट्स हो सकता है, दूसरा अकाउंट लायबिलिटी हो सकता है, तीसरा अकाउंट रेवेन्यू हो सकता है, चौथा अकाउंट एक्सपेंस हो सकता है। जितने भी सारे अकाउंट हो, ये सारे अकाउंट को चार ही कैटेगरी में बांटा जा सकता है। जैसे कंप्यूटर, कंप्यूटर किस अकाउंट में आएगा? तो एसेट्स के अकाउंट में। कंप्यूटर क्या आएगा? कंप्यूटर अकाउंट किसके अंतर्गत आएगा? एसेट्स के अंतर्गत। कैपिटल किसके अंतर्गत आएगा? लायबिलिटी के अंतर्गत। कैपिटल क्या है? लायबिलिटी है। उसके बाद कहता है कि रेंट रिसीव हुआ, वो क्या है? रेवेन्यू है, इनकम है। रेंट पेड किया, वो क्या? एक्सपेंस है बिजनेस के लिए। तो ये होगा। तो जितने भी सारे अकाउंट हैं, अकाउंट चार कैटेगरी हो सकता है, अकाउंट के चार कैटेगरी हो सकता है। चाहे तो वो अकाउंट एसेट्स हो सकता है, या तो लायबिलिटी हो सकता है, या तो रेवेन्यू हो सकता है, या तो एक्सपेंस हो सकता है। हम लोग डबल अकाउंटिंग सिस्टम के अंतर्गत बुक्स को मेंटेन करना चाहते हैं, तो अकाउंट चार तरीके का होता है। ओके सर, हम लोग ये सीख रहे हैं। डबल एंट्री सिस्टम के अंतर्गत अकाउंट को चार कैटेगरी में रखा जाता है। वन इज, कोई भी अकाउंट चार तक, वन इज एसेट्स, सेकंड इज लायबिलिटी, थर्ड इज रेवेन्यू, एंड फोर्थ इज एक्सपेंस। ओके सर, इसे लिखा दो। ये लो, मैं इसे लिखा दे रहा हूं। ओके, ये लो, मैं इसे लिखा दे रहा हूं। ओके, डबल एंट्री सिस्टम के अंतर्गत ये लो, मैं इसे लिखा देता हूं। अब डबल एंट्री सिस्टम में डबल एंट्री सिस्टम में अकाउंट्स को चार कैटेगरी में रखा गया है। सारे अकाउंट्स इन चारों में से किसी एक कैटेगरी में फॉल होगा। डबल एंट्री सिस्टम के अनुसार कोई भी अकाउंट के अनुसार कोई भी अकाउंट्स फॉलोइंग चार कैटेगरी में से फॉलोइंग फोर कैटेगरी में से किसी एक कैटेगरी में क्या करेगा? फॉल करेगा। ओके, फर्स्ट इज एसेट्स, सेकेंड इज लायबिलिटी, थर्ड इज इनकम जिसको बोलते हैं रेवेन्यू, एंड फोर्थ इज एक्सपेंस। ओके, डबल एंट्री सिस्टम के अंतर्गत जितने भी सारे अकाउंट है, उस अकाउंट को इन चार में से किसी एक कैटेगरी में ही फॉल होगा। चाहे तो अकाउंट एसेट्स होगा, चाहे तो अकाउंट लायबिलिटी होगा, या तो अकाउंट इनकम होगा, या तो अकाउंट एक्सपेंस होगा। ओके सर, मैंने क्या बताया कि डबल एंट्री सिस्टम कहता है कि हर एक अकाउंट का दो एस्पेक्ट होता है, और हर एक अकाउंट वन एस्पेक्ट डेबिट होता है, अनदर एस्पेक्ट क्रेडिट होता है। तो डेबिट क्रेडिट क्या किसी एक ही अकाउंट में होगा? नहीं। डबल एंट्री सिस्टम के अंतर्गत हर एक ट्रांजेक्शन दो अकाउंट को इंपैक्ट करेगा। दो एस्पेक्ट का मतलब हर एक अकाउंट दो अकाउंट को इंपैक्ट करेगा। एक अकाउंट को डेबिट इंपैक्ट करेगा तो दूसरे अकाउंट को क्रेडिट इंपैक्ट करेगा। ओके सर, नेक्स्ट कह रहे हैं डबल एंट्री सिस्टम के अंतर्गत जो अकाउंट होगा, उस अकाउंट को इन चार कैटेगरी में रखा गया है। अकाउंट को
4 कैटेगरी में रखा गया है। अब हम लोग को सबसे पहले पहचानना होगा, सबसे फर्स्ट पहचानना होगा कि जो अकाउंट है, जो 2 अकाउंट है, वो 2 अकाउंट इनमें से किस कैटेगरी में फॉल हो रहा है। यानी कि सबसे पहले हमें यह पहचानना होगा कि डबल एंट्री सिस्टम के अंतर्गत जो ट्रांजैक्शंस हो रही है, उस ट्रांजैक्शंस में दो अकाउंट इंपैक्ट हो रहा है, वो 2 अकाउंट इनमें से किस किस कैटेगरी में फॉल हो रहा है। ओके सर, किस कैटेगरी में फॉल हो रहा है। सेकंड पॉइंट, यस सर लिखा दो, ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट। रूल्स फॉर रिकॉर्डिंग, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ओके, ये रहा हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट, पॉइंट नंबर 1 है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2, डबल एंट्री सिस्टम के अनुसार, यानी कि किसी भी ट्रांजैक्शंस के लिए से 2 अकाउंट इंपैक्ट होता है, उन 2 अकाउंट को हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि दोनों अकाउंट, 2 अकाउंट किस किस कैटेगरी में फॉल हो रहा है। यानी कि हर एवरी ट्रांजैक्शंस में 2 अकाउंट इंपैक्टेड होते हैं। इंपैक्टेड होते हैं, उन दोनों अकाउंट को हमें पता करना होगा, उन दोनों अकाउंट को हमें पता करना होगा कि किस कैटेगरी में, चारों में से किस कैटेगरी में फॉल हो रहा है। चारों की एबव मेंशन चारों में किस कैटेगरी में फॉल हो रहा है। ओके सर, यानी हमें पहले हर एक ट्रांजैक्शन में क्या बोला है कि डबल एंट्री सिस्टम क्या कहता है, हर एक ट्रांजैक्शन के 2 अकाउंट होते हैं। तो जितने भी सारे अकाउंट होते हैं, अकाउंट 4 तरीके का होता है डबल अकाउंटिंग सिस्टम में। फर्स्ट अकाउंट जो कैटेगरी होता है वो 4 कैटेगरी का होता है। फर्स्ट इज एसेट्स, लायबिलिटी, इनकम और एक्सपेंस। एसेट्स, लायबिलिटी, इनकम और एक्सपेंस, यानी कि एसेट्स, लायबिलिटी, इनकम और एक्सपेंस। तो हमें जो ट्रांजेक्शंस, जितने भी सारे ट्रांजेक्शंस हो रहा है, उस सारे ट्रांजेक्शंस को हमें पहले यह पता करना होगा कि उन सारे ट्रांजेक्शंस में से कौन सा 2 अकाउंट है, कौन सा अकाउंट किस कैटेगरी में जा रहा है, कौन सा अकाउंट किस कैटेगरी। जैसे कि उसमें कंप्यूटर परचेज किया तो एसेट्स हुआ, पहला इज कंप्यूटर और सेकंड इज कैश, कंप्यूटर अकाउंट और कैश अकाउंट। तो कंप्यूटर का एसेट्स है और कैश भी क्या है, एसेट्स है। तो दोनों एस्पेक्ट एसेट्स में आ रही है, दोनों एस्पेक्ट एसेट्स में आ रही है। ओके सर, ओके, ये हो गया इंपॉर्टेंट इधर। अब आइए कहता है कि हम लोग अब किस अकाउंट को, अब हम लोग फर्स्ट तो कैटेगराइज कर लेंगे कि एसेट्स है, लायबिलिटी है, इनकम और एक्सपेंस है। यानी कि हम लोगों ने यह कैटेगराइज कर लिया कि जो 2 अकाउंट इंपैक्ट हो रहा है वो अकाउंट एसेट्स में पड़ रहा है कि लायबिलिटी में पड़ रहा है कि इनकम में पड़ रहा है कि एक्सपेंस में पड़ रहा है। या ये भी हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि एक एसेट्स में पड़े तो दूसरा लायबिलिटी में पड़े, या ये भी हो सकता है एक एसेट्स में पड़े तो दूसरा एक्सपेंस में पड़े, या ऐसे हो सकता है कि एक इनकम में पड़े तो दूसरा एक्सपेंस में पड़े, या ये भी हो सकता है एक लायबिलिटी में पड़े तो दूसरा एसेट्स में पड़े, या ये भी हो सकता है कि दोनों का दोनों लायबिलिटी में पड़ रहा हो, या ये भी हो सकता है कि दोनों का दोनों एक्सपेंस में पड़ रहा है। लेकिन 2 इंपैक्ट तो पड़ेगा ही पड़ेगा।
यानी कि दो अकाउंट हो सकता है, दोनों अकाउंट एसेट्स हो सकता है दोनों अकाउंट लायबिलिटी हो सकता है दोनों इनकम, दोनों अकाउंट इनकम हो सकता है दोनों अकाउंट एक्सपेंस हो, या ये भी हो सकता है एक अकाउंट लायबिलिटी हो एक अकाउंट इनकम हो। कुछ भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन लग सकता है, सिर्फ दो अकाउंट इंपैक्ट जरूर होगा और दोनों इंपैक्ट इन चारों में से किसी ना किसी एक कैटेगरी में जरूर आएगा, चाहे तो दो कैटेगरी में चला जाएगा या तो दोनों एक ही कैटेगरी में आएगा। लेकिन इन चारों जो भी ट्रांजैक्शंस, जो भी अकाउंट होगा, जो भी अकाउंट होगा इंपैक्टेड, जो भी अकाउंट इंपैक्टेड होगा वो अकाउंट इन चारों में से एसेट्स, लायबिलिटी, इनकम और एक्सपेंस, इन चारों में से किसी न किसी कैटेगरी में जरूर फॉल होगा। ओके सर, अब हमें एस्पेक्ट चेक करना है। अब हमें ये तो देख लिया कि किस कैटेगरी में गया, ये तो हमने चेक कर लिया। अब हमें देखना है कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट साइड होगा, यानी किस अकाउंट में डेबिट होगा और किस अकाउंट में क्रेडिट होगा। इसका मतलब क्या हुआ सर, किस अकाउंट में डेबिट साइड अमाउंट लिखेंगे और किस अकाउंट में क्रेडिट साइड अमाउंट लिखेंगे। ओके सर, आगे पॉइंट नंबर 3, अकाउंट क्या कैटेगरी चेक करने के बाद बोथ अकाउंट का कैटेगरी चेक करने के बाद, ओके सर, बोथ, इधर करता हूं, बोथ अकाउंट का, बोथ अकाउंट का कैटेगरी चेक करने के बाद, कैटेगरी आइडेंटिफाई करने के बाद, आइडेंटिफाइड करने के बाद हमें यह आइडेंटिफाई करना होगा कि यह आइडेंटिफाइड करना होगा कि किस अकाउंट में डेबिट साइड अमाउंट लिखाएगा और किस अकाउंट में क्रेडिट साइड अमाउंट लिखाएगा, कि किस अकाउंट में डेबिट साइड, यानी कि डेबिट साइड का मतलब, डेबिट साइड मींस लेफ्ट साइड, डेबिट साइड मींस लेफ्ट साइड। किस अकाउंट में डेबिट साइड अमाउंट लिखाएगा, और किस अकाउंट में, और किस अमाउंट में, किस अकाउंट में क्रेडिट साइड, किस अमाउंट में क्रेडिट साइड। यस सर, क्रेडिट साइड यानी कि राइट साइड, राइट साइड अमाउंट लिखाएगा। ओके सर, यानी कि किस अमाउंट में डेबिट साइड एंट्री लिखाएगा कि किस और किस अमाउंट में क्रेडिट साइड एंट्री लिखाएगा। यह हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। यह हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना होगा। ये हमें आइडेंटिफाई करना होगा। दिस इज द क्वेश्चन मार्क। ये हमें डिपेंड, यानी कि पहले हमने क्या दिया, पहले देखा कि हर एक ट्रांजेक्शन के दो अकाउंट होते हैं। उस दो अकाउंट को हम लोग पता किया कि किस कैटेगरी में जाएगा। वो दो अकाउंट चाहे तो एसेट्स में जाएगा या लायबिलिटी में जाएगा, इनकम या एक्सपेंस में। इन चारों में से किसी एक कैटेगरी में जाएगा
यह इन चारों में से किसी दो कैटेगरी में फॉल होगा, ठीक है। लेकिन इन चारों कैटेगरी में जरूर वो अकाउंट फेल होगा, इसका फॉल होगा। फॉल होने का मतलब उस अकाउंट के कैटेगरी में जाएगा, चाहे तो वो अकाउंट दो अकाउंट में से, चाहे तो वो अकाउंट एसेट्स होगा, लायबिलिटी होगा, इनकम या एक्सपेंस होगा, ओके। या एक अकाउंट इनकम हुआ, दूसरे अकाउंट लायबिलिटी हुआ, कोई भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो सकता है। और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होने के बाद इन चारों में से किसी में से ही कैटेगरी में फॉल होगा, ओके सर। उसके बाद हमने चेक किया, अब हमें कैटेगरी पता चल गया कि एक एसेट्स है, एक लायबिलिटी है। कैटेगरी पता करने के बाद अब हमें यह आइडेंटिफाई करना होगा कि किस अकाउंट में से, दो अकाउंट में से, मैंने क्या बताया था, डबल एंट्री सिस्टम क्या कहता है कि किसी एक अकाउंट को डेबिट इंपैक्ट डालेगा, एस्पेक्ट डालेगा, तो दूसरे अकाउंट को क्रेडिट एस्पेक्ट डालेगा। अब हमें यह पता करना है कि किस अकाउंट को डेबिट एस्पेक्ट डाल रहा है, यानी कि किस अकाउंट के डेबिट साइड में अमाउंट लिखाएगा, डेबिट साइड का मतलब लेफ्ट साइड, और किस अकाउंट के क्रेडिट साइड में एंट्री डालेगा, क्रेडिट साइड का मतलब राइट साइड, ओके सर। तो यह पता कैसे करेंगे, यह पता करने के लिए किस अकाउंट के डेबिट साइड एंट्री डालेगी, किस अकाउंट के क्रेडिट साइड में एंट्री अमाउंट डालेगी, इस आइडेंटिफाई करने के लिए, ये आइडेंटिफाई करने के लिए दो कॉन्सेप्ट है। वन इज कॉल्ड ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट एंड अनदर इज कॉल्ड मॉडर्न कॉन्सेप्ट। वन इज कॉल्ड ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट एंड अनदर इज कॉल्ड मॉडर्न कॉन्सेप्ट, ओके सर। अब समझ में आ गया रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। इस चीज को आइडेंटिफाई करना क्या कहलाता है, रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, ओके सर। और ये जो हम लोग, यानी कि ये अब हम सीखने जा रहे हैं रूल ऑफ डेबिट और क्रेडिट, यही हम पता करेंगे किसमें, रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, ओके सर। आइए, रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट कितने हैं, दो अप्रोच है। वन इज कॉल्ड ट्रेडिशनल अप्रोच। रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के कितने अप्रोच हैं, दो अप्रोच हैं। वन इज कॉल्ड ट्रेडिशनल अप्रोच, वन इज कॉल्ड ट्रेडिशनल अप्रोच एंड अनदर इज कॉल्ड मॉडर्न अप्रोच, ओके सर। वन इज ट्रेडिशनल अप्रोच, अनदर इज मॉडर्न अप्रोच। सर आप दोनों अप्रोच बताओगे, नहीं, अभी मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच क्या दोनों अप्लाई करना होगा सर, हमें दोनों से चेक करना होगा, नहीं, सिर्फ दोनों में से किसी एक अप्रोच अप्लाई करके पता कर लो। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं मॉडर्न अप्रोच, जो कि अभी चलता है, आजकल मॉडर्न अप्रोच चलता है। ट्रेडिशनल अप्रोच ये पुराना अप्रोच है, मॉडर्न अप्रोच मैं बताने जा रहा हूं, ओके सर। मॉडर्न अप्रोच में चलते हैं, ओके सर। मॉडर्न अप्रोच, यस, दिस इज मॉडर्न अप्रोच, ये रहा हमारा मॉडर्न अप्रोच, यस, दिस इज मॉडर्न अप्रोच, ओके सर। इसे जूम कर दो, ये लो, बच्चा को जूम कर दिया, ओके, ये लो, मैंने कर दिया जूम, ओके सर। आइए सर एक बार समराइज कर दो कि अभी तक आपने क्या पढ़ा है। मैं एक बार समराइज करने चल रहा हूं कि अभी तक मैंने आपको क्या बताया, यस, समराइज था। तो आज मैंने सीखा, आपको बताया डबल एंट्री सिस्टम के अंतर्गत बुक्स कैसे मेंटेन करते हैं, ओके सर। डबल एंट्री सिस्टम क्या कहता है, डबल एंट्री सिस्टम कहता है कि हर एक ट्रांजैक्शंस के दो एस्पेक्ट होते हैं, दो एस्पेक्ट होते हैं, यस, जितने भी सारे ट्रांजैक्शंस कर लो, दो एस्पेक्ट होते हैं, और दोनों एस्पेक्ट को हम लोग बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, ओके। फॉर एग्जांपल, अगर कोई चीज हम परचेज करके ला रहे हैं, जैसे उदाहरण में लिया था, कंप्यूटर परचेज करके ला रहे हैं, और उसके बदले हम लोग क्या कर रहे हैं, कैश पेमेंट कर रहे हैं, कैश हम लोग पेमेंट कर रहे हैं, तो दोनों एस्पेक्ट, यानी जो हमारे पास आ रही है और जो हमारे यहां से जा रही है, वो दोनों एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करना होगा, ओके सर। फर्स्ट पॉइंट ये सीखा था, ओके। अब कहता है कि जितने भी सारे ट्रांजैक्शंस होगा, हर एक ट्रांजैक्शंस दो अकाउंट को इंपैक्ट करेगा, हर एक ट्रांजैक्शंस दो अकाउंट को इंपैक्ट करेगा। जैसे कि उदाहरण में दो अकाउंट कौन कौन थे, एक कंप्यूटर अकाउंट और दूसरा कैश अकाउंट, ओके सर। एक दो इंपैक्ट होगा। अब देखो कहता है कि दो अकाउंट भी इंपैक्टेड होगा और दो एस्पेक्ट भी होगा। एक जो इंपैक्टेड होगा अकाउंट, वो डेबिट साइड इंपैक्ट होगा, और दूसरा जो इंपैक्टेड होगा वो क्रेडिट साइड इंपैक्ट होगा। सर ये डेबिट साइड क्या है और क्रेडिट साइड क्या है, फिर से बोलता हूं,
एक अकाउंट जो इंपैक्टेड होगा वो डेबिट साइड इंपैक्ट होगा और दूसरा अकाउंट इंपैक्ट होगा क्रेडिट साइड इंपैक्ट होगा। ओके, ऐसे भी बोल सकते हो कि एक अकाउंट इंपैक्ट हो गया क्रेडिट साइड, तो बचा हुआ दूसरा जो अकाउंट है वो क्या होगा, डेबिट साइड इंपैक्ट पड़ेगा। ओके, यानी एक है जो कि डेबिट साइड इंपैक्ट हो गया तो बचा हुआ दूसरा क्रेडिट साइड इंपैक्ट होगा। ओके, तो इसमें हम लोग को इंपैक्ट कौन अकाउंट हुआ इसको हम लोग पता करना पड़ेगा, यानी कि सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि अकाउंट कौन कौन सा इंपैक्ट हो रहा है। ओके, जो मैंने आपको लिखाया भी, सबसे पहले हमें क्या आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि अकाउंट कौन कौन सा इंपैक्ट हो रहा है। ये देखिए मैंने यहां पर आपको लिखाया भी कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या पता करना पड़ेगा कि हर एक ट्रांजेक्शन की दो इंपैक्ट होता है। ओके, और सबसे पहले हमें यह पता करना पड़ेगा कि कौन कौन सा अकाउंट, एवरी ट्रांजेक्शन में दो अकाउंट जो इंपैक्ट हो रहा है वो दो इंपैक्ट में से कौन सा अकाउंट इंपैक्टेड हुआ है, कौन सा अकाउंट इंपैक्टेड हुआ है, यानी हमने यहां पर लिखा है के अनुसार अकाउंट, कौन सा अकाउंट इंपैक्टेड हुआ है। ओके सर, वो अकाउंट को हमें पता करना होगा कि एसेट्स है, लायबिलिटी है, इनकम है, एक्सपेंस है। जो अकाउंट दोनों इंपैक्ट हुआ है उस अकाउंटेड को, उस इंपैक्ट हुए अकाउंट को हमें पता करना होगा कि एसेट्स है, लायबिलिटी है, इनकम है और ये एक्सपेंस है। ओके सर, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जब पता चल जाएगा कि एसेट्स है, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस, उसके बाद हम लोग चेक करेंगे कि कौन सा अकाउंट डेबिट इंपैक्ट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट इंपैक्ट होगा। और ये चीज को चेक करने के लिए हम लोग पढ़ते हैं गोल्डन रूल। ओके, इस इंपैक्ट को चेक करने के लिए हम लोग पढ़ते हैं रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, गोल्डन रूल नहीं, सॉरी, रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ये रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट दो रूल है, वन इज कॉल्ड ट्रेडिशनल अप्रोच एंड सेकंड इज कॉल्ड मॉडर्न अप्रोच। हम लोग मॉडर्न अप्रोच पढ़ने जा रहे हैं। ओके सर, मॉडर्न अप्रोच हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ओके, मॉडर्न अप्रोच में क्या कहता है, ये देखिए मैंने कहा इसको अभी आप भूल जाइए, किसको भूल जाइए, ये रिजर्व को भूल जाइए, कैपिटल को भूल जाइए। क्यों, इसको अभी आप, मैं डिलीट कर रहा हूं। ओके सर, ये लो, मैं इसे ये लो ये लो ये लो, एक मिनट, ऐसे नहीं, ये व्हाइट पकड़ा, ये पकड़ा, ये लो, मैं इसे हटा रहा हूं। ये लो, इसे मैं हटा दिया, इसे मैंने हटा दिया। अभी इसको अब जाओ। ओके सर, इसको अभी आप भूल जाओ। ओके सर, अब देखो कि मैंने आपको बताया कि कैटेगरी क्या है। ये देखो अकाउंट की कैटेगरी है, ये क्या है, अकाउंट की कैटेगरी है। ये क्या है, कैटेगरी है। किस चीज का कैटेगरी है, अकाउंट्स की कैटेगरी है। सर किस चीज का कैटेगरी है, अकाउंट्स की कैटेगरी। ओके, कितने कैटेगरी का हुआ, 1 2 3 एंड 4। चाहे तो कैटेगरी एसेट, जितने भी सारे अकाउंट हैं वो अकाउंट चाहे तो एसेट्स में आएगा, या तो एक्सपेंस होगा, या तो इनकम होगा, या लायबिलिटी होगा। ओके सर, वो अकाउंट इनकम होगा या एसेट्स होगा, लायबिलिटी होगा, या तो फिर एक्सपेंस होगा। अच्छा, अगर वो एसेट्स, दो अकाउंट में से अगर वो एसेट्स है या लायबिलिटी है, इनकम एक्सपेंस है, तो किस अकाउंट को डेबिट करेंगे और किस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। जो देखिए, अगर एसेट्स और एक्सपेंस इंक्रीज होगा, अगर एसेट्स और एक्सपेंस, अगर उस ट्रांजैक्शन से एसेट्स और एक्सपेंस इंक्रीज हुआ, एसेट्स और एक्सपेंस इंक्रीज हुआ, तो उसे डेबिट करेंगे, उसे डेबिट करेंगे। और अगर एसेट्स और एक्सपेंस डिक्रीज हुआ, घटा, तो उसे क्या बोलेंगे, क्रेडिट करेंगे। सर एक बार फिर से बताओ, अगर एसेट्स और एक्सपेंस, अगर ये एसेट्स और ये एक्सपेंस, अगर बिजनेस का एसेट्स और एक्सपेंस अगर इंक्रीज हुआ तो उसे डेबिट करेंगे, और अगर डिक्रीज हुआ तो उसे क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। सर एक बार फिर से बताओ, जिस ट्रांजैक्शन से अगर एसेट्स और एक्सपेंस डेबिट हो रहा है, जिस ट्रांजैक्शन से एसेट्स और एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है, एसेट्स एक्सपेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और ये देखो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ओके, एसेट्स और एक्सपेंस डिक्रीज हो रहा है,
तो क्या करेंगे, डिक्रीज होगा तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। इंक्रीज का होगा तो डेबिट करेंगे। ओके सर। और अगर लायबिलिटी है या इनकम है, लायबिलिटी है और इनकम है, तो लायबिलिटी और इनकम इन दोनों में से अगर इंक्रीज करता है, लायबिलिटी और इनकम अगर इंक्रीज करता है तो इसे क्रेडिट करते हैं। क्या बोलते हैं, क्रेडिट करते हैं, इसे क्रेडिट करते हैं। और वही लायबिलिटी और या इनकम, लायबिलिटी या तो इनकम दोनों घटता है तो डेबिट करते हैं। सर ये बता दो फिर से, मैं ये बताने जा रहा हूं, एसेट्स और एक्सपेंस, अगर वो अकाउंट एसेट्स और एक्सपेंस है तो अगर एसेट्स और एक्सपेंस इंक्रीज हुआ तो क्या करते हैं, जिस नाम का एसेट्स या जिस नाम का एक्सपेंस जितना से इंक्रीज होगा उसी नाम के एसेट्स को उसी नाम के एक्सपेंस को डेबिट करेंगे, उतना ही से डेबिट करेंगे जितना से इंक्रीज हुआ। ओके, जिस नाम का एसेट्स या जिस नाम की एक्सपेंस डिक्रीज होती है उसी नाम के एक्सपेंस को उसी नाम के एसेट्स को उतना ही से जितना से डिक्रीज हुई है उतना ही से उस एसेट्स को या उस एक्सपेंस को हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ओके, फिर से पढ़ो, फिर से बताता हूं एक बार फिर से, जिस नाम के एसेट्स या जिस नाम का एक्सपेंस जितना से इंक्रीज करता है उसी नाम के एसेट्स को या तो एक्सपेंस को हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। और जिस नाम का एसेट्स या जिस नाम का एक्सपेंस जिस नाम का एसेट्स या जिस नाम का एक्सपेंस डिक्रीज करता है तो जो एसेट्स या जो एक्सपेंस जितना से डिक्रीज किया उसी एसेट्स या उसी एक्सपेंस को हम उतना ही से जितना से डिक्रीज किया है क्रेडिट करते हैं। ओके सर, लायबिलिटी और इनकम की बात करते हैं। अगर लायबिलिटी और इनकम डिक्रीज हुआ, डिक्रीज नहीं पहले इंक्रीज की बात करते हैं, अगर लायबिलिटी इनकम इंक्रीज हुआ है तो जिस नाम का लायबिलिटी जिस नाम का इनकम जितना से इंक्रीज हुआ है उसी लायबिलिटी और उसी इनकम को उतना ही से जितना से इंक्रीज हुआ है क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ओके, और अगर डिक्रीज हुआ है तो जिस नाम का लायबिलिटी या जिस नाम का इनकम जितना से डिक्रीज हुआ है उसी लायबिलिटी उसी इनकम को उतना ही से हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ओके सर, अब देखो यहां पर फॉर एग्जांपल ये देखो बहुत बढ़िया बताया हुआ है, डेबिट कब करेंगे, ये देखो एग्जांपल में बताया हुआ, डेबिट इंक्रीज और डिक्रीज। ये देखो ऊपर की ओर इंक्रीज हो रहा है और नीचे की ओर डिक्रीज हो रहा है। ऊपर की ओर देखो रेड हो रहा है, रेड का मतलब क्रेडिट, रेड मींस क्रेडिट, रेड मींस क्रेडिट, और ग्रीन मींस डेबिट। ओके, रेड मींस ग्रीन मींस डेबिट और रेड मींस क्रेडिट। ओके, अगर एसेट्स या तो एक्सपेंस इंक्रीज करे तो डेबिट करेंगे और अगर एसेट्स और एक्सपेंस डिक्रीज करेगा तो क्रेडिट करेंगे। लेकिन लायबिलिटी और इनकम इंक्रीज हुआ तो उसका उल्टा, इंक्रीज हुआ तो क्रेडिट कर देंगे और डिक्रीज हुआ तो डेबिट कर देंगे। ओके सर, समझ में आ गया। ये देखो वही बोल रहा है, यहां पर देखो बताता हूं, ये कह रहा है अगर एसेट्स अकाउंट है, अकाउंट्स 4 कैटेगरी का बता गया है, इसको अभी बंद कर दो, इसको अभी बंद कर दो, इसको अभी काट दो। ये भी कैपिटल क्या है, लायबिलिटी ही है, इसको कैपिटल लायबिलिटी ही है। ये आओ, दिस इज एसेट्स, अगर क्या है एसेट्स अकाउंट है तो डेबिट इंक्रीज हुआ तो डेबिट करेंगे और डिक्रीज हुआ तो क्रेडिट करेंगे। लायबिलिटी है अगर एक्सपेंस, एसेट्स के बाद एक्सपेंस पे आते हैं, एक्सपेंस अकाउंट सेम, डेबिट कब होगा, क्रेडिट कब होगा, जब डिक्रीज होगा। लायबिलिटी पे आते हैं, लायबिलिटी अकाउंट क्रेडिट होगा जब इंक्रीज हुआ तो इंक्रीज होगा तो क्रेडिट और डेबिट डिक्रीज हुआ तो। रेवेन्यू अकाउंट, रेवेन्यू कब करेंगे, रेवेन्यू अकाउंट कब करेंगे, जब क्रेडिट करेंगे तो इंक्रीज होने पर, लायबिलिटी के जैसा, और डेबिट करेंगे डिक्रीज होने पर। ओके सर, समझ में आ गया। इसको हम लोग एग्जाम्पल के साथ अगर समझेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। ओके सर, ये जैसे देखो, दिस इज द कॉन्सेप्ट। ओके, ये लो टंटना सर, ये देखो। ओके, ये देखो, ये है हमारा बैलेंस शीट और ये है इनकम स्टेटमेंट। वही कह रहा है
एसेट्स अगर इंक्रीज हुआ तो डेबिट किया, एसेट्स इंक्रीज हुआ तो डेबिट हो गया, एसेट्स इंक्रीज हुआ तो डेबिट, एसेट डिक्रीज हुआ तो क्रेडिट। उसी तरह देखो लायबिलिटी, लायबिलिटी इंक्रीज हुआ, लायबिलिटी डिक्रीज हुआ तो डेबिट कर रहे हैं, डेबिट के सामने देखो, डेबिट के सामने यहां से देखो, यहां लायबिलिटी क्या हुआ, डेबिट कब हो रहा है, डिक्रीज होने पर, डेबिट कब हो रहा है, डिक्रीज होने पर। ओके, इक्विटी का मतलब छोड़ो, रेवेन्यू का मतलब इनकम, इनकम देखो, इनकम डेबिट होने कब हो रहा है, जब घट रहा, नीचे आ रहा है, डेबिट हो रहा है तब नीचे आ रहा है। यानी कि ये देखो, ये और ये दोनों सेम है। ओके सर, और ये देखो एक्सपेंस दोनों सेम है। एक्सपेंस और एसेट्स डेबिट कब हो रहा है, जब बढ़ रहा है, और लायबिलिटी और इनकम डेबिट कब हो रहा है, जब घट रहा है। उसी तरह को क्रेडिट साइड में देखो, एसेट्स क्रेडिट कब हो रहा है, जब घट रहा है, एक्सपेंस क्रेडिट कब हो रहा है, जब घट रहा है। उसी तरह लायबिलिटी कब हो रहा है, लायबिलिटी क्रेडिट कब हो रहा है, जब बढ़ रहा है। एक्सपेंस रेवेन्यू कब क्रेडिट हो रहा है, जब बढ़ रहा है। ओके सर, नेक्स्ट देखो, ये है, मैंने आपके लिए मटेरियल बड़ा जबरदस्त रखा। यस सर, मुझे हर एक तरीके से आप समझाने की कोशिश कर रहे हो। ओके सर, बट मैं रहूं गजनी सर, मैं जल्दी समझ नहीं सकता। ओके सर, नहीं समझोगे फिर भी मैं तुम्हारे लिए काफी रखा हूं आइटम समझाने को। ओके सर, ये देखो कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट लायबिलिटी ही मानो, कैपिटल अकाउंट डेबिट कब हो रहा है, इंक्रीज होने पर। ओके सर, कैपिटल अकाउंट इंक्रीज हुए तो डेबिट। एसेट्स अकाउंट देखो, डेबिट कब हो रहा है, एसेट्स अकाउंट अगर एसेट्स है, ये छोड़ दो, ये कुछ इससे मत समझो, थोड़ा इससे ये मत देखो, दिस इज, इसको मैं काट रहा हूं, इसको काट रहा हूं, इसको काट रहा हूं, मैंने आपको समझा दिया बहुत कुछ। दिस इज नॉट, अब हम लोग समझेंगे आगे, देखते हैं क्या है लिखा हुआ। ये लो, आपके लिए आ गया एग्जाम्पल, आज एग्जाम्पल को हम लोग समझते हैं। ओके सर, एग्जाम्पल, ये रहा एग्जाम्पल। ओके, एग्जाम्पल में एक बार हम लोग एनालाइज करेंगे क्या इंक्रीज हो रहा है, क्या डिक्रीज हो रहा है। ओके सर, कह रहा है एनालाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस एंड आल्सो शो देयर इफेक्ट ऑन द एसेट्स एंड लायबिलिटी यूजिंग मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग। मैंने आपको मॉडर्न अप्रोच बता दिया। ओके सर, अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, मैं यहां पर क्या बताते चलूंगा आपको, सॉल्यूशन। ओके सर, ये देखो फर्स्ट क्या कह रहा है ट्रांजेक्शंस में, फर्स्ट कह रहा है कि कह रहा है कमेंस्ड बिजनेस विथ कैश ₹1,00,000, बिजनेस स्टार्ट किया। इसमें 2 अकाउंट होना चाहिए, पहले ये पता करो कि 2 अकाउंट इसमें कौन कौन सा है। तो इसमें 2 अकाउंट कौन कौन सा है, तो फर्स्ट देखो, फर्स्ट ट्रांजेक्शंस में जो 2 अकाउंट है, वो फर्स्ट इज एक अकाउंट है जो कैपिटल अकाउंट है। ओके, और दूसरा अकाउंट कौन 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 है, मैं इसको ऐसे करता हूं, इसको मैं ले चलता हूं, या इसमें फर्स्ट जो है वन अकाउंट कैपिटल अकाउंट, और दूसरा क्या है, कैश अकाउंट। ओके सर, क्यों, क्योंकि बिजनेस में कैश जब स्टार्ट करने के लिए आता है तो एक कैपिटल होता है और दूसरा कैश आता है। ओके सर, तो वन इज कैपिटल अकाउंट। इसको जस्ट हमें समझना है, एंट्री आज नहीं कर मैं करूंगा। ओके, एंट्री में आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। ओके सर, तो फर्स्ट इज, ये देखो फर्स्ट इज कैपिटल, यहां देखो समझते हैं, फर्स्ट कर रहा है कैश इज इंक्रीजिंग, कैश इज इंक्रीजिंग, ये देखो कैश इज इंक्रीजिंग, इसलिए कैश शुड बी डेबिटेड। अब देखो कैश क्या, पहले ये देखो इसमें कौन कौन सा है, कैपिटल अकाउंट है, पहला ही कैपिटल अकाउंट, फर्स्ट कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, और दूसरा कैश अकाउंट। ओके, कैपिटल अकाउंट हम लोग कैटेगरी चेक, कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट। ओके, अब इसको कैटेगरी देखेंगे, कैटेगरी कैपिटल किस अकाउंट में जा रहा है, सर कैपिटल जा रहा है एसेट्स में या लायबिलिटी में, तो कैपिटल क्या जा रहा है, एसेट्स में। ओके, ऐसे देखते हैं, ऐसे देखते हैं, फर्स्ट
फर्स्ट में जो है वो क्या हो रहा है, फर्स्ट है जो कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट। ओके सर, कैपिटल अकाउंट का कैटेगरी क्या है, कैपिटल अकाउंट का कैटेगरी क्या है सर, कैपिटल अकाउंट लायबिलिटी है। ओके, दूसरा अकाउंट कौन कौन सा है, दूसरा अकाउंट इंपैक्ट कौन कौन कर रहा है, दूसरा अकाउंट कैश। ओके, कैश अकाउंट। ओके, कैश क्या है, एसेट्स है। ओके, कैश क्या है, एसेट्स है। अब देखो क्या हो रहा है कि बिजनेस में क्या आ रहा है, एक तो लायबिलिटी आ रही है, इंक्रीज हो रही है, लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, और दूसरा कैश इंक्रीज हो रहा है। तो किसको डेबिट करेंगे, किसको क्रेडिट करेंगे, तो अब देखो किसको डेबिट करेंगे और किसको क्रेडिट करेंगे, ये हमें चेक है। ओके सर, ये हमें चेक, किसको हम डेबिट करेंगे, किसको क्रेडिट कर रहे हैं। अब ये देखो हम लोग कैसे चेक करेंगे, लायबिलिटी, अभी मैंने आपको बताया लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्या करते हैं, ये देखो आपको बताया, ये देखो लायबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्रेडिट करते हैं। तो कैपिटल का है क्या है, लायबिलिटी। इसको मैं रखता हूं उसी पेज पे। नेक्स्ट, लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो हम लोग क्रेडिट करते हैं, लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्रेडिट करते हैं। शायद कैपिटल लायबिलिटी है, इंक्रीज हो गई तो क्रेडिट कर दी है। क्रेडिट का मतलब राइट साइड लेफ्ट साइड, सर क्रेडिट का मतलब राइट साइड, राइट साइड ये रहा। ओके सर, तो इधर लिख दो 1 लाख रुपया। ओके सर, ये लिख दिया 1 लाख। क्रेडिट इंपैक्ट तो पता चल गया, दैट इज क्रेडिट इंपैक्ट। सर डेबिट इंपैक्ट, तो एक क्रेडिट हो गया तो दूसरा डेबिट होगा। अब देखो एसेट्स, कैश के एसेट्स है, तो एसेट्स इंक्रीज करता है तो क्या करते हैं सर, एसेट्स इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है। क्यों, आपने बताया एसेट्स और एक्सपेंस इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा। तो डेबिट मतलब कौन साइड, लेफ्ट साइड। ओके, तो लेफ्ट साइड 1 लाख रुपया लिख दो। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कहता है रेंट पेड। रेंट पेड, तो इसमें क्या है, रेंट, दो अकाउंट कौन कौन सा फॉलो हो रहा है, रेंट पेड, दूसरा क्या, रेंट पेड। रेंट पेड रुपीज कितना, रेंट पेड कितना हो रहा है सर, दिखा दो रेंट पेड कितना हो रहा है। रेंट पेड 1000 रुपीज, रेंट पेड कितना 1000। अब अकाउंट चेक करो, कौन कौन सा अकाउंट है जो कि दो अकाउंट इसमें चेक करो। तो फर्स्ट अकाउंट इज रेंट, फर्स्ट अकाउंट इज रेंट, रेंट अकाउंट। रेंट क्या है, रेंट हमारे बिजनेस के लिए खर्चा है, एक्सपेंस। एक्सपेंस बढ़ा, रेंट पे करने से एक्सपेंस बढ़ा कि घटा, सर एक्सपेंस बढ़ गया, रेंट पे करने से एक्सपेंस बढ़ गया, रेंट पेड करने से क्या हो गया, एक्सपेंस बढ़ गया। ओके, तो इसको अकाउंट बना लेते हैं। ओके, ये हुआ हमारा डेबिट साइड। डेबिट, और इधर हो गया क्रेडिट। ओके, ये ऐसे लिख दिया। दूसरा कौन सा अकाउंट हुआ, कैश अकाउंट। दूसरा फर्स्ट हो गया कैश, फर्स्ट हो गया ये, दूसरा सर दूसरा हो गया कैश अकाउंट। ओके, तो दूसरा देखो इस ट्रांजैक्शन से दूसरा अकाउंट क्या हुआ, कैश अकाउंट। कैश अकाउंट क्या हो गया, एसेट्स है, लायबिलिटी है, इनकम है, एक्सपेंस है, चारों में से किसी एक कैटेगरी में आएगा। सर ये एसेट्स है। ओके, ये क्या है, एसेट्स है। ओके, अब कैश पेमेंट किया तो कैश घटा कि बढ़ा, हमारे बिजनेस में क्या हो गया इस ट्रांजेक्शन से, सर कैश घट गया। ओके, ये लो कैश घट गया, मैंने कैश को नीचे की ओर ला दिया। ओके सर, अब ये देखो इसमें डेबिट साइड इधर होता है, ये रहा डेबिट साइड। ओके,
ओके, ये रहा क्रेडिट साइड, ये डेबिट क्रेडिट सिर्फ लिख दो, साइड नहीं। ओके सर, ये लो, मैं साइड हटा दिया, ये हो गया डेबिट, ये हो गया क्रेडिट। ओके, अब ऐसे लिख दिया। अब किस अकाउंट में डेबिट दनी अमाउंट लिखाएगा, किस अकाउंट में क्रेडिट दनी एंट्री लिखाएगा अमाउंट, ये कैसे चेक करेंगे? तो कहता है सर एसेट्स या तो एक्सपेंस, पहले इसमें देख चेक करते हैं, रेंट में क्रेडिट जाएगा या डेबिट जाएगा। ओके, तो अगर एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है तो एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है क्रेडिट होता है? सर एक्सपेंस और एसेट्स इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है। ओके सर, एक्सपेंस और एसेट्स जब इंक्रीज करता है तो डेबिट करते हैं। ओके सर, तो एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट करेंगे, कितना से? 1000 रुपया से। ओके सर, 1000 डेबिट साइड लिखा गया। ओके, तो इधर का काम तो हो गया। दूसरा इंपैक्ट कहां डाल रहा है? यहां इंपैक्ट डाल रहा है क्रेडिट साइड। तो हो रहा है क्या? एसेट्स डिक्रीज कर रहा है, एसेट्स कैश डिक्रीज कर रहा था, एसेट डिक्रीज कर रहा है। तो एसेट डिक्रीज करता है तो क्या करते हैं सर? एसेट्स या तो एक्सपेंस हुआ, डिक्रीज करता है तो क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो एसेट डिक्रीज कर रहा है तो क्रेडिट कर रहे हैं। तो कितना से डिक्रीज कर रहा है सर? 1000 से। ये दो, इधर डेबिट साइड इंपैक्ट डाल दिया तो इधर क्रेडिट साइड इंपैक्ट डाल दिया। ओके, समझ गया सर। नेक्स्ट एंट्री नंबर 3, रिसीव्ड कमीशन रुपीज 500। ओके सर, कमीशन रिसीव्ड किया 500। तीसरा, कमीशन रिसीव्ड रुपीज 500। ओके, इसमें सिर्फ अकाउंट देखो कौन कौन सा है। कमीशन रिसीव्ड कैश रुपीज 500, इसको ऐसे लिखता, कमीशन रिसीव्ड कैश रुपीज 500। ओके, कमीशन कैश में रिसीव किया। ओके, तो फर्स्ट अकाउंट कौन सा इंपैक्ट हो रहा है सर? पहला अकाउंट जो इंपैक्ट हो रहा है वो कमीशन, कमीशन रिसीव किया। ओके ओके, कमीशन अकाउंट, कमीशन अकाउंट हमारे लिए क्या है? कमीशन अकाउंट क्या है? क्या है? क्या? बोलो बोलो सर, मैं बोलूं? हाँ बोलो। ये देखो, एक बच्चा ने बताया कमीशन अकाउंट इनकम है। ओके गुड, कमीशन अकाउंट इनकम है। ओके, अब देखो सर, कमीशन से इनकम इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है? कमीशन से इनकम इंक्रीज हो रहा है। कमीशन से इनकम क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। ओके, अब देखो इधर क्या लिखूं? डेबिट, क्योंकि लेफ्ट साइड हमेशा डेबिट होता है, किसी भी अकाउंट के लेफ्ट साइड हमेशा डेबिट होता है। इधर क्रेडिट, चाहे कोई भी अकाउंट, एसेट्स में हो, लायबिलिटी में हो, इनकम हो, एक्सपेंस हो, हमेशा लेफ्ट साइड डेबिट और राइट साइड क्रेडिट। ओके सर, दूसरा अकाउंट कौन सा इंपैक्ट हो रहा है? दूसरा अकाउंट सर कैश। ओके, ये लो कैश, दूसरा कैश, कैश अकाउंट। कैश क्या है सर? एसेट्स है। ओके, एसेट्स इंक्रीज हो रहा है, कमीशन रिसीव कर रहे हैं, कमीशन हमारे पास आ रही है, तो कैश हमारे पास बढ़ रही होगी कि कैश हमारे पास घट रही होगी? सर कैश आपके पास बढ़ रही होगी। ये लो, कैश मैंने बढ़ा दिया, ऊपर की ओर कर दिया। ओके सर, कैश आपने ऊपर की ओर कर दिया। सर एसेट्स ठीक से लिख दो, बच्चा कह रहा है एसेट्स ठीक से लिख दो। ये लो, मैं लिख दिया। ओके, एसेट्स या बताओ क्या होगा सर? मैं बताऊं? हाँ, ये लो, ये हो गया तुम्हारा डेबिट, ये हो गया क्रेडिट। हर एक अकाउंट के, किसी भी कोई भी अकाउंट हो, अकाउंट के लेफ्ट साइड क्या होता है? डेबिट और राइट साइड क्रेडिट। ओके, अब बताओ इसमें डेबिट साइड लिखूं या क्रेडिट साइड लिखूं? तो सर इनकम, इनकम है ये, और इनकम हो या लायबिलिटी, अगर वो इंक्रीज करे तो क्रेडिट होगा, इनकम हो या लायबिलिटी इंक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा, और डिक्रीज होगा तो डेबिट होगा। यहां पर इनकम क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, तो क्या होगा? डेबिट क्रेडिट? सर क्रेडिट, कितना से? 500 से।
ओके सर, तो 500 से ये आ जाएगा। ओके, अब देखो एसेट्स, कमीशन हमारे पास क्या हो रहा है, आ रहा है, यानी एसेट्स इंक्रीज होता है तो डेबिट क्रेडिट। सर एसेट्स या एक्सपेंस बढ़ता है तो क्या करते हैं, डेबिट। कितना से, 500 से। तो देखो एक अकाउंट में डेबिट इंपैक्ट किया तो दूसरे अकाउंट में क्रेडिट इंपैक्ट किया। ओके, यानी एक अकाउंट में क्रेडिट तो दूसरे अकाउंट में डेबिट। तो हम लोग कर क्या रहे हैं, पहले ये पता कर रहे हैं कि दो अकाउंट कौन कौन सा है, उसके बाद क्या पता कर रहे हैं कि सर अकाउंट किस कैटेगरी में आ रही है, एसेट्स है, लायबिलिटी है, इनकम और एक्सपेंस है, किस कैटेगरी में। उसके बाद देख रहे हैं कि वो एसेट्स, इनकम या एक्सपेंस या लायबिलिटी बढ़ रही है, घट रही है। उसके बाद बढ़ घट रहने के बाद ये पता कर लिए, तो फिर हम ये पता कर रहे हैं कि क्या फिर उसके बाद मॉडर्न अप्रोच को अप्लाई करके हम लोग ये कर रहे हैं, डेबिट और क्रेडिट को हम लोग चेक कर रहे हैं कि कौन डेबिट होगा कौन क्रेडिट होगा। ओके, फिर उसके बाद 4, इंट्रोडक्शन ऑन एडिशनल कैपिटल रुपीज 10,000 इन कैश एंड 5,000 इन गुड्स। ओके, अब देखो कैपिटल और लाया, 10,000 रुपया कैश में लाया, 5,000 रुपया गुड्स लाया। ओके, इस एंट्री को देखो, ऐसे देख, इस एंट्री को एसेट्स भी देखते हैं, इस एंट्री को ऐसे देखते हैं। कैसे सर, आप बता दो मुझे कैसे देखते हो। जो ये देखो, सर इससे बता दो, ये लो मैं आपको बताने जा रहा हूं एंट्री नंबर 4। ओके, एंट्री नंबर 4 में क्या हुआ, जो देखो कह रहा है इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल रुपीज कैश, कैपिटल लाया, कैश लाया और गुड्स लाया। इसमें 3 अकाउंट इंपैक्ट हुआ रहा है, इसमें 3 अकाउंट इंपैक्ट हो रहा है। कौन कौन से अकाउंट, फर्स्ट कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट जो कि क्या है, लायबिलिटी। ओके, लायबिलिटी है। ओके सर, यानी फर्स्ट लायबिलिटी। दूसरा लायबिलिटी क्या हो रहा है, कैपिटल लाया तो लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है, पहले देख ले लायबिलिटी अकाउंट। दूसरा क्या, कैश अकाउंट, एसेट्स है, यस सर। ओके, तीसरा सर थर्ड अकाउंट कौन कौन सा, गुड्स अकाउंट। गुड्स क्या है, एसेट्स है। गुड्स को इन्वेंट्री भी बोलते हैं, गुड्स को इन्वेंट्री भी बोलते हैं। ओके सर, गुड्स को इन्वेंट्री बोलते हैं, एसेट्स। ओके सर, आइए देखते हैं एक बार, अब इसको ऐसे कर दे पहले। ओके, डेबिट क्रेडिट लिख दे, यस सर लिख दो, डेबिट क्रेडिट। ये लो मैं लिख देता हूं डेबिट क्रेडिट, ये हो गया डेबिट लेफ्ट साइड, क्रेडिट राइट साइड, डेबिट लेफ्ट साइड, क्रेडिट राइट साइड, डेबिट लेफ्ट साइड और क्रेडिट राइट साइड। ओके, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट एंड क्रेडिट। अब बताओ, अब चेक करते हैं कि इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल, कैपिटल बिजनेस में ला रहा है तो कैपिटल क्या, लायबिलिटी। लायबिलिटी इंक्रीज हुआ बिजनेस के लिए कि डिक्रीज हुआ, सर इंक्रीज हुआ। ओके, एसेट्स, कैश बिजनेस में कैपिटल ला रहा है, यानी कि बिजनेस में कैपिटल कैसे ला रहा है, 10,000 रुपया कैश ला रहा है, तो कैश बिजनेस में आ रहा है तो एसेट्स इंक्रीज कर रहा है कि घट डिक्रीज कर रहा है, सर इंक्रीज कर रहा है। ओके, एसेट्स इंक्रीज कर रहा है। दूसरा, गुड्स ला रहा है बिजनेस में तो गुड्स इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है, तो सर इंक्रीज कर रहा है। ओके, अब देखते हैं क्या हो रहा है। लायबिलिटी इंक्रीज हो तो डेबिट करेंगे कि क्रेडिट करेंगे, सर लायबिलिटी इंक्रीज होता है
तो आपने बताया मॉडर्न अप्रोच ये कहता है, मॉडर्न अप्रोच क्या कहता है, ये देखिए मॉडर्न अप्रोच ये कहता है, मॉडर्न अप्रोच कहता है लायबिलिटी इंक्रीज हो तो क्रेडिट करते हैं, लायबिलिटी इंक्रीज हो तो क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, क्योंकि लायबिलिटी इंक्रीज हो तो क्रेडिट करते हैं। ओके सर, लायबिलिटी इंक्रीज होता है तो क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो क्रेडिट करो सर, कितना लायबिलिटी इंक्रीज हो रहा है, 10,000 रुपया। लायबिलिटी कितना इंक्रीज हो रहा है, 10,000 रुपया। कैश, इसको ऐसे लिखते हैं, लायबिलिटी कितना इंक्रीज हो रहा है, कैश 10,000, और कितना इंक्रीज हो रहा है, गुड्स 5,000। इतना से लायबिलिटी इंक्रीज हो रहा है। ओके सर, अब देखो एसेट्स, एसेट्स इंक्रीज कर रहा है, एसेट्स का मतलब कैश, यानी कैश कितना इंक्रीज कर रहा है, सर कैश इंक्रीज कर रहा है 10,000 रुपया। तो ये लो, कैश एसेट्स इंक्रीज करता है तो क्या करते हैं हम लोग, डेबिट की क्रेडिट, सर डेबिट करते हैं। तो कैसे करेंगे, डेबिट, यानी कि कैसे एसेट्स इंक्रीज कर रहा है, कैपिटल से, कैपिटल से 10,000 रुपया इंक्रीज कर रहा है। ओके सर, दूसरा स्टॉक इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है, सर स्टॉक इंक्रीज कर रहा है, स्टॉक एसेट्स है, एसेट्स इंक्रीज कर रहा है, कितना से, सर 5,000 का स्टॉक लाया है। कितने का स्टॉक लाया है, 5,000 का, दिस इज 5,000 का स्टॉक लाया है। तो स्टॉक डेबिट हो जाएगा कितना, क्योंकि एसेट से इंक्रीज कर रहा है, तो कितना से, 5,000 से। ओके, तो यहां पे लिखा जाएगा कैपिटल 5,000। ओके, कैपिटल कितना लिखा जाएगा, 5,000। ओके, नेक्स्ट, फाइव हो गया, 6, 7, आगे से हम लोग एंट्री करके सीखेंगे। आज के लिए लेक्चर को हम लोग यहीं तक विराम देते हैं। ओके, और नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग है कि इस तरीके से हम लोग देख लिया, हम लोगों ने देख लिया कि कैसे हमारा डबल एंट्री सिस्टम काम करता है, कैसे हम लोग डेबिट करते हैं, कैसे क्रेडिट करते हैं। तो नेक्स्ट डे से, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट से हम लोग क्या करेंगे कि रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस हम लोग सीखेंगे, कि ट्रांजेक्शन इस तरीके से हम लोग ट्रांजेक्शंस लेंगे और रिकॉर्ड करना सीखेंगे कि बुक्स में कैसे हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। ओके सर, रिकॉर्ड ये तो देख रहे हैं कि कौन सा इंपैक्ट अकाउंट डेबिट हो रहा है, कौन सा इंपैक्ट क्रेडिट हो रहा है। तो क्या बिजनेस में ऐसे रिकॉर्ड करते हैं, नहीं, रिकॉर्ड कैसे करते हैं वो आगे चल करके मैं आपको नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में बताऊंगा कि किस तरीके से प्रॉपर फॉर्मेट होती है, प्रॉपर फॉर्मेट होती है डेबिट क्रेडिट करने का। ओके सर, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग आगे की ओर अकाउंटिंग एंट्री करना प्रोसीड्स करेंगे प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ। ओके सर, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल, एंड स्टे होम, स्टे सेफ, और प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट ओवर दिस चैनल। आप बताएं आपको कैसा लगा, और अपने फ्रेंड को भी शेयर करें जिन्हें ये जरूरत हो उन्हें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल। ओके, बाय।